हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। मेरा नाम है पुष्पराज और आप सभी लोग देख रहे हैं फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। आज का हमारा जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट 11 होने वाला है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को इन डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को, जो कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला है। ये हमें एमएसटी हो, एमएसटी या चाहे हमारा एंड सेशन टर्म एग्जाम हो, ईएसटी हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। बेसिकली जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है इसे हम काफी सारे नेम से जानते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर और जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। ये सब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के ही नेम हैं। आइए देखते हैं कि इसके नेम मेटाबोट्रोपिक फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है, सर्पेंटाइन ये जो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का डायग्राम है। ये सांप की तरह दिख रहा है, सांप की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। हेप्टाहेलिकल क्योंकि इसमें 7 हेलिक्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें 7 हेलिक्स है, इसे हम बोलते हैं हेलिक्स। इसमें 7 हेलिक्स है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं हेप्टाहेलिकल। और इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन है तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक दूसरे से लिंक्ड है। इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है? ये जो है एक बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल या कोई अगोनिस्ट, चाहे वो ड्रग अगोनिस्ट वही जो रिसेप्टर के अगेंस्ट वर्क करके कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो या तो कोई ड्रग आके यहाँ बाउंड करे तो ये डाइमराइजेशन फॉर्म करेंगे, दोनों मिलकर डाइमर फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से ये जी प्रोटीन रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होगा। और अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट है इसमें, अल्फा बीटा गामा। तो जब कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल आके यहाँ बाइंड करेगा तो आफ्टर दैट अल्फा बीटा गामा जो तीनों साथ में है ये सेपरेट हो जाएंगे, जी अल्फा और बीटा गामा में ये सेपरेट हो जाएंगे। अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड करेगा, डाइमर फॉर्म करेगा और ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, तो ये जी अल्फा और बीटा गामा दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन और ये है इंट्रा सेल्यूलर पोर्शन। आइए अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पाथवे देखते हैं। बेसिकली 3 पाथवे होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में, एडिनाइल साइक्लेज, फोस्फोलाइपेज सी एंड आयन चैनल। आइए देखते हैं एडिनाइल साइक्लेज को, जो जिसे हम साइक्लिक एएमपी पाथवे भी बोलते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट होगा, कोई ड्रग मॉलिक्यूल आया, बाइंडिंग साइट पर बाइंड करी, डाइमर फॉर्म किया, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, जी अल्फा और बीटा गामा सेपरेट हुए और हम आए एडिनाइल साइक्लेज में। तो जी अल्फा जब एक्टिवेशन फॉर्म में होगा तो वो एडिनाइल साइक्लेज जो है उसको एक्टिवेट करेगा। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद जो एटीपी है, हमारे पास एनर्जी है, वो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एक्टिवेट करेगी। तो इसमें 2 एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एडिनाइल साइक्लेज में जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो कौन सा है? तो वो है सीएएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो सीएमपी एक्टिवेट हुआ है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए के एक्टिवेट होने के बाद में वो न्यूक्लियस पे जाके CREP को एक्टिवेट करेगा। सी रेस्पॉन्स एनहांसर प्रोटीन होता है, उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा और हमारी बॉडी में ड्रग का इफेक्ट शो होगा। तो ये था एडिनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे। अब हम देखते हैं फोस्फोलाइपेज सी को। अब फोस्फोलाइपेज सी में भी वही ड्रग आया, बाइंडिंग साइट पे बाउंड हुआ और जी अल्फा बीटा गामा दोनों सेपरेट हुए। तब जी अल्फा एक्टिवेशन फॉर्म में है तो वो फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, जिससे PIP2 जो इनएक्टिवेटेड थे वो IP3 और DAG को एक्टिवेट करेंगे। फोस्फोटेडाइल इनोसिटोल
4,5 डाइफॉस्फेट। PiP2 को हम बोलते हैं फोस्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट। ये जो है IP3 और DAG में कन्वर्ट होंगे IP3 इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फोस्फोलाइपेज सी में सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा होगा, तो वो है IP3 और DAG। IP3 क्या करेगा, कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा। कैल्शियम एक्टिवेट होने के बाद में ये कैल्शियम प्रोटीन काइनेज को इनएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिवेट करेगा कैल्शियम प्रोटीन काइनेज को। कैल्शियम प्रोटीन काइनेज इंक्रीज होकर प्रोटीन काइनेज को इनएक्टिवेट कर देगा IP3 और DAG, जिससे प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेशन फॉर्म में आएगा। जो प्रोटीन काइनेज इनएक्टिवेटेड है वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेटेड करेगा ताकि क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो सके, सिक्रीशन ज्यादा हो सके और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी ज्यादा हो जाए। ये था फोस्फोलाइपेज सी का पाथवे। हमारा एट लास्ट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का पाथवे आयन चैनल। ये एक स्पेसिफिक आयन चैनल होता है जो केवल गेट को ओपन और क्लोज करता है। इसमें आते हैं जीएस, जीएस मतलब जी स्टिमुलेटरी, जीआईजी इनहिबिटरी, जीओ एंड जीक्यू। आइए जानते हैं जीएस क्या होता है। जीएस एडिनाइल साइक्लेज के एक्टिवेशन करता है और कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। जीआई एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है, उसको इनहिबिशन करता है और पोटेशियम चैनल की ओपनिंग करता है। जीओ क्या करता है, कैल्शियम चैनल का इनहिबिशन करता है। जीक्यू फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। हमने आज का ओवरव्यू दे देता हूं। हमने क्या पढ़ा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसे हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर बोलते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं, एटसेट्रा। इतना ये सब हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को बोलते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का फिर हमने डायग्राम देखा, फिर हमने उसके 3 पाथवे देखे, कौन कौन से, एडिनाइल साइक्लेज, फोस्फोलाइपेज सी एंड आयन चैनल को। फिर हमने उसके बारे में डिस्कशन किया, एडिनाइल साइक्लेज के बारे में, फोस्फोलाइपेज सी के बारे में और आयन चैनल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। रेस्ट ऑफ द पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। थैंक यू।